ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और ये तिथि सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा आराधना की जाती है और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला भगवान गणेश का जन्मोत्सव भी आज समापन की तरफ होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होती है अनंत चतुर्दशी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में अनंत चतुर्दशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए और अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी और भगवान गणेश का अगर आप विसर्जन कर रहे हैं आज के दिन तो किस प्रकार से आपको भगवान गणेश का विसर्जन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अनंत चतुर्दशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है। देखिए, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 सितंबर को रात्रि में 9:02 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 9 सितंबर की रात्रि में 6:08 पर। और साल 2022 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर 2022 को धारण किया जाएगा। और बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत का वर्णन मिलता है, इसके महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने का विधान बताया गया है और अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी का सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद अनंत चतुर्दशी की पूजा का संकल्प लीजिए। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर अलग से भी आप चाहें तो एक चौकी लगा लीजिए, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत में और पूजा में कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश की स्थापना करके तभी हमें पूजा करनी चाहिए। तो चौकी पर या अपने घर में जो मंदिर है अगर आप उसमें ही पूजा कर रहे हैं तो आप एक कलश की स्थापना जरूर कर लीजिए। कलश में आप सिक्का डाल सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं, साबुत हल्दी डाल दीजिए और चाहे तो लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं। कुछ चीजें आप कलश में डालकर और कलश की स्थापना कर लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार इसी कलश के ऊपर हमें भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए या फिर एक पात्र मिलता है जो कि अष्टदल कमल के आकार का होता है, उसी पात्र को कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है और उसमें कुशा घास से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है और उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपके पास कुशा नहीं है या फिर आप कुशा से निर्मित नहीं कर सकते हैं अनंत, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा भी कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं या आप चाहें तो कलश पर दीप स्थापित कीजिए, मतलब दीप कलश तैयार कर दीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास है वो चौकी पर स्थापित करके और विधिवत उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और सबसे महत्वपूर्ण होता है अनंत चतुर्दशी के व्रत में अनंत सूत्र। अनंत सूत्र जो कि एक धागा होता है, आप चाहें तो रेशमी धागा ले सकते हैं या चाहें तो जो कलावा हम प्रयोग करते हैं हाथों में बांधने वाला, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कलावा भी नहीं है, रेशमी धागा भी नहीं है, तो आप कच्चे सूत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कच्चा सूत सफ़ेद रंग का है तो ऐसे में आपको केसर या हल्दी से उसे रंग देना चाहिए और फिर उसमें 14 गांठें आपको लगानी चाहिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने उसे अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करें और उस अनंत सूत्र की भी विधिवत पूजा आराधना करें। जैसे कि धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फल और मिठाई का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब षोडशोपचार विधि से या पंचोपचार विधि से, जैसी भी आपके पास उपलब्धता हो, भगवान श्री हरि विष्णु और उस अनंत सूत्र की पूजा आराधना कीजिए। और विधिवत पूजा आराधना करने के बाद, आरती करने के बाद अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधा जाता है।
अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं और महिलाएं इस सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। इस प्रकार से विधिवत पूजा आराधना करने के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है और उसके बाद ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए या फिर चाहे तो दान की सामग्री निकाल सकते हैं। तो विधि विधान से अगर आज के दिन अनंत रूप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार की बाधाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट जो हमारे जीवन में आता है, उन समस्त प्रकार के कष्टों से और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। और अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधने से सभी प्रकार के संकटों से, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपकी रक्षा होती है। और बात करें अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में तो पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की अगर कामना है तो ये व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत अधिक कष्ट उठाए। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जब वन पधारे तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से बाहर निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब युधिष्ठिर की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई अपनी पत्नी समेत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप दिया था और इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का पता है, इसलिए ये अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिला। साल 2022 में अनंत चतुर्दशी पर बहुत ही शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा रहे हैं। इस दिन सुकर्मा और रवि योग बनेगा। मान्यता है कि सुकर्मा योग में किए गए शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है और इसके साथ ही रवि योग में श्री हरि की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुकर्मा योग रहेगा 8 सितंबर को रात 9:22 से 9 सितंबर को रात्रि 6:12 तक और रवि योग का समय होगा 9 सितंबर को सुबह 6:10 से 11:35 तक। तो ये जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। और अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 सितंबर को सुबह 6:10 से शाम 6:07 तक। तो 11 घंटे 58 मिनट का लगभग 12 घंटे तक का समय आपको प्राप्त हो रहा है। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। जो भक्त पूरे 10 दिनों तक गणपति अपने घर में विराजमान करते हैं वो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो गणेश जी के विसर्जन का शुभ मुहूर्त है 9 सितंबर को सुबह 6:03 से सुबह 10:44 तक। और दोपहर में विसर्जन का शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:18 से दोपहर में 1:52 तक। और गणेश विसर्जन का तीसरा मुहूर्त है जो कि संध्या काल में है शाम 5 बजे से शाम 6:31 तक। तो 3 शुभ मुहूर्त आपको गणेश विसर्जन के लिए प्राप्त हो रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसे शुभ मुहूर्त में करने से निश्चित ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और भगवान गणेश का विसर्जन करने से पहले विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग अवश्य लगाना चाहिए। और भगवान गणेश से किसी भी प्रकार की गलती के लिए जो हमने पूजा पाठ में की हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान गणेश अपनी कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर बनाए रखें और अगले वर्ष फिर हमें इस प्रकार का शुभ अवसर प्राप्त हो जब हम गणपति को विराजमान कर सकें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए और तभी आपको गणपति का विसर्जन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।